नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो है इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख पर आधारित है। इंडिया शिप्स फर्स्ट जेट फ्यूल कार्गो टू यूएस वेस्ट कोस्ट ट्रेडर्स से 17 नवंबर 2025 की खबर है। 11:51 IST पर ये मतलब न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ई एडिशन में छपा हुआ है उसके। अब ये खबर क्या है? खबर ये आई है कि घटना ये है कि कैलिफोर्निया में एक है रिफाइनरी, इसका नाम है EL सेगुंडो रिफाइनरी। इस रिफाइनरी में लग गई आग, पिछले हफ्तों में लगी है, पिछले महीने में। इससे वहाँ 100% प्रोडक्शन जो है बंद हो गया। अब समस्या फंसी, वहाँ पर मेनली एविएशन फ्यूल की रिफाइनरिंग होती थी। अब समस्या फंसी, एविएशन फ्यूल आएगा कहाँ से? तो इसके लिए बिडिंग की गई, बिड आमंत्रित किया गया। तो इसमें जो है इंडिया की जो जामनगर रिफाइनरी है, जो रिलायंस की इंडस्ट्री है, वो जो है बिड जीत गई। और फिर जो है पिछले हफ्ते खबर आई है, 29 अक्टूबर 2025 की खबर है कि पेनेमैक्स टैंकर हैफनिया केलांग, इसके द्वारा जो है करीब 60,000 टन तेल कैलिफोर्निया भेजा गया। कहाँ भेजा गया है? कैलिफोर्निया। अब ये तो रही एक सामान्य सी बात, इसके पूरे गेम को आप समझो। ये यूएसए है जो बार बार ये कहता है कि भाई रशियन ऑयल को नहीं खरीदना है, विश्व के किसी देश को भी नहीं खरीदना है, ध्यान रखिएगा। ईरानियन ऑयल को नहीं खरीदना है, यूरोप पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। वेनेजुएलियन ऑयल को नहीं खरीदना है। और यही अमेरिका स्वयं भारत की जामनगर रिफाइनरी से अपने लिए एविएशन फ्यूल ले रहा है, जबकि जामनगर रिफाइनरी जो रिलायंस की इंडस्ट्री है, यहाँ पर 90% रशियन तेल ही वो होता है, रिफाइन होता है, यही परिशोधित होता है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो जामनगर रिफाइनरी का जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है या जेट फ्यूल है, ये वर्ल्ड क्लास का होता है। इतना बढ़िया फ्यूल जो है दुनिया की बहुत ही कम रिफाइनरी इसको प्रोड्यूस कर पाती है। पहला तो ये ध्यान रखें। अमेरिका क्या अन्य देशों से नहीं ले सकता था तेल? सऊदी अरेबिया से ले सकता था, यूएई से ले सकता था, नाइजीरिया से ले सकता था, कतर, कनाडा, इन सब से ले सकता था। लेकिन भारत से इसलिए लिया क्योंकि भारत से सस्ता और इतना बढ़िया क्वालिटी का तेल कोई देने को तैयार नहीं था। अब यहाँ देखिए गेम कि जब बात अपनी आई तो सब कुछ माफ, दे दो भैया तेल, बड़े गोपनीय तरीके से। और बात जब दूसरों की थी तब नहीं, रशियन रिफाइंड ऑयल अब नहीं लिया जाएगा, जनवरी से कह दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा यूरोप भी नहीं लेगा। तो ये तो वही हालत हो गई। हाँ, कि एक कहानी आती है ना कि पंडित जी के पास कुछ बच्चे लड़के आए, यंगस्टर्स की टीम, और कहा भाई बिल्ली मार दिया, इसका पाप का क्या प्रायश्चित है? तो पंडित जी ने बड़ी बड़ी विधान बता दिए। फिर उन्हीं में से एक लड़के ने कहा कि उसमें आपका लड़का भी था। तो कहा नहीं, जो हमारा लड़का था तो कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो सब पाप जो है सब धुल जाएगा, मैं सब कुछ वो कर दूंगा, सही कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं कोई प्रायश्चित करने की, जाओ। ये हालत है। तो अब यहाँ अमेरिका की ये दोगली नीतियाँ देखिए कि एक तरफ वो ये कह रहा था कि रशियन ऑयल मत खरीदो क्योंकि इससे जाने वाला पैसा रूस के पास जाता है, फिर रूस जो है इससे युद्ध कर रहा है, और दूसरी तरफ स्वयं ही वही ऑयल खरीद रहा है। ये तो रही इस खबर पर कि इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की, हालांकि ये कुछ ही समय के लिए होगा, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, लेकिन जो भी समय के लिए है उतना तो इम्पॉर्टेंट है ना। क्यों आपने खरीदने की कोशिश किया? लेकिन नहीं, यहाँ बात सिर्फ व्यापार की है, पैसे की है। जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ हम जाएंगे, ये गेम है। बाकी दुनिया को हम समझाते रहेंगे।
कि तुम मत खरीदो, तुम मत बेचो, फलाना करो। अब एक दूसरी खबर भी साफ निकल करके आई है, वो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। हालांकि और भी न्यूज़पेपर्स में है, लेकिन मैंने उसको हिंदुस्तान टाइम्स से लिया। 18 नवंबर 2025 के 5:33 AM के ई एडिशन में छपा हुआ है। हरदीप पुरी ने सोमवार को एक डिक्लेरेशन किया, बताया, डिक्टेट किया, सभी को बताया कि 2026 में भारत लगभग 22 लाख टन LPG आयात करेगा, जो हमारी कुल खपत का 10% हिस्सा होगा। इसमें भाग कौन कौन सी कंपनियां लेंगी? IOC लेगी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ हमें जानना चाहिए कि ये जो LPG जो कि प्रोपेन बेस्ड होता है इंडिया में, कुल खपत का भारत जो है अपनी कुल LPG खपत का 50% आयात करता है, बाहर से लेता है, 50% अपने यहाँ प्रोड्यूस कर लेता है। अब ये जो इसकी कीमत जो लगाई जाएगी वो है माउंट वैल्यू बेंचमार्क पर आधारित होगी कीमत। इसका मतलब हालांकि एक बार डिसाइड हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माउंट वैल्यू बेंचमार्क पर आधारित कीमत होगी, अर्थात मानक वित्तीय सूचकांक पर आधारित। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि भारत जो लेता है LPG वो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से लेता है, ठीक है। कुल खपत का 10% लगभग 22 लाख टन अब लेगा USA से। अब अगर प्राइस की बात कर लें तो मिडिल ईस्ट से जो तेल उसका पड़ता है वो लगभग पड़ता है $475 पर मैट्रिक टन, भाड़ा $10 पर मैट्रिक टन जोड़ लिया जाए तो फ्रेट का जो चार्ज है $10 पर मैट्रिक टन, तो उसके बाद में पड़ जाता है करीब $485 पर मैट्रिक टन के आसपास पहुंचता है। USA से जब वहीं ये ले रहा है भारत तो $330 पर मैट्रिक टन ले रहा है उसी गैस को, और उस पर हालांकि ढुलाई का कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो $50 पर मैट्रिक टन उस पर ढुलाई का कास्ट आ रहा है, फ्रेट लग रहा है, तो कुल मिलाकर के $380 पर मैट्रिक टन हो जाएगा। ये इकोनॉमी है, गुणागणित है इसका प्राइस का। तब भी भारत जो है मिडिल ईस्ट से सस्ते दर पर पा रहा है। अब आप समझिए कि फायदा कहाँ है हमें? फायदा तो हमें USA से ही लेने में। एक बात और भी कि इस बहाने ये जो ट्रेड डील चल रही है इसमें कन्फर्मेशन हुआ है, तो इसी बहाने हम किसी तरह से जो अमेरिका कह रहा था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम बैलेंस कर पाएंगे, अपना भी काम करेंगे, हमें सस्ता गैस मिलेगा, सस्ती गैस मिलेगी, और USA को हम भरपाई भी करेंगे। तो माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में USA भारत के ऊपर से टैरिफ को कम करेगा और एक करीब 10% के आसपास, 10 to 12% के आसपास ले आएगा। अलग अलग पेपर्स में अलग अलग खबर है, कहीं 18-19% है, कहीं 15-18% है, कहीं 10 to 12 भी है, तो अलग अलग जगहों पर है। तो कुल मिलाकर के मैं मान सकता हूँ कि मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि बहुत नीचे, जहाँ 50% टैरिफ लगा हुआ है वहाँ से बहुत नीचे ले आकर के इसको अपने लिए बैलेंस करेगा, और इससे हमारे और जो चीज़ें थी जो कि कमोडिटीज थी जो अमेरिका जाने से रुक गई थी, उससे जाने से, उसको भी जो है हम बैलेंस कर पाएंगे। इसको कहते हैं व्यापार करना। ये है टाइमिंग एंड एक्सेलेंस का खेल पूरी तरीके से। ये मोदी जी ही संभव कर सकते हैं, ये भारत ही कर सकता है कि वह रसिया से तेल लेगा, यूक्रेन को भी भेज देगा, USA को भी भेज देगा, यूरोप को भी बेचेगा, सऊदी को भी बेचेगा, इवन UAE जैसे कंट्रीज को भी, जहां खूब पैदा होता है, कतर वगैरह को, वहां भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। और दूसरी तरफ अगर शॉर्ट आउट करने की बात की, सेल आउट बाइंग करने की बात की जाए, तो वहाँ पर भी USA से भी सस्ते में LPG ले रहा है। ये बहुत बड़ा नेगोशिएशन होता है। साथियों, आपका इस पर क्या विचार है? आप जरा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।